हेलो दोस्तों, वेलकम टू बैक एमके एजुकेशन टूर। आज की इस वीडियो में हम लोग दशमलव संख्याओं का जोड़, घटाव, गुणा और भाग करना सीखेंगे। तो वीडियो के शुरुआत में मैं आपको एक बात क्लियर कर दूं कि यदि आप मैथ में कमज़ोर हैं तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, क्योंकि इस चैनल के माध्यम से आपके लिए मैं मैथ से रिलेटेड डेली कंटेंट लाता रहता हूं, जिससे आपका जो मैथ है वो बेसिक से एडवांस लेवल तक हो जाएगा। तो अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और इस वीडियो में हम जानेंगे कि जोड़, घटाव, गुणा, भाग क्या होता है दशमलव वाली संख्याओं का। तो चलिए हम इस वीडियो को शुरू करते हैं। हम सबसे पहले हमने यहाँ पे 4 संख्याओं को ले लिया है, जोड़, घटाव, गुणा और भाग को। हम इस वीडियो में चारों चीज़ों को कवर करने वाले हैं, ठीक है ना। तो चलिए हम इसको शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि दशमलव वाले जोड़ कैसे किए जाते हैं। तो सबसे पहले आपको क्या करना है कि जो भी संख्या दी है उनको सबसे पहले क्रम में जमा लेना है। तो क्रम में कैसे जमाते हैं चलिए देखते हैं। यहाँ पे दिया है 3.152। तो सबसे पहले इसको लिख लेंगे, तो 3.152। अब देखिए दोस्तों, क्या करना है आपको, दशमलव के नीचे दशमलव आए, ठीक है ना। तो आगे क्या दिया है, 9 दिया है, और दशमलव के नीचे दशमलव आ जाएगी, और 7 और 4 पीछे है तो 7 4 पीछे लिख देंगे। अब हम इसको जोड़ देंगे। दशमलव वाली संख्याओं का जोड़ करने के लिए 2 बातों पर ध्यान देना है। पहली बात क्या है कि दशमलव के नीचे दशमलव आनी चाहिए, और जब भी हम इसको जोड़ते हैं तो पीछे से जोड़ना है, ठीक है ना। तो देखिए 2 का 2 आ जाएगा, और 5 4 कितना होता है 9, तो 9 आ जाएगा। 7 और 1 होता है 8, तो 8 लिख देंगे। दशमलव के नीचे है तो दशमलव लगा देंगे, और 9 और 3 होता है 12, तो हम 12 लिख देंगे। तो यही इसका आंसर हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ ये जोड़ आपको समझ में आ गया होगा। चलिए हम इसी प्रकार एक एग्जाम्पल से और समझते हैं। तो यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ। तो अभी मैंने आपको क्या बताया कि दशमलव के नीचे दशमलव वाली संख्या को लिख कर जोड़ना है। तो देखिए यहाँ पे दिया है कितना, दशमलव के नीचे पहले दशमलव आ जाएगी, आगे कितने 6 दिया है तो हम 6, 3 के नीचे 6 लिख देंगे, बाद में 14 दिया है तो 14 लिख देंगे। अब हम इसको जोड़ देंगे। देखिए 4 और 2 होता है 6, 5 और 1 होता है 6, दशमलव है तो दशमलव के नीचे दशमलव आ जाएगी। 6 और 3 होता है 9, तो 9 लिख देंगे, और 2 का 2 आ जाएगा। यही इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ आपको दशमलव का जोड़ करना आ गया होगा। चलिए इसी प्रकार हम आगे बढ़ते हैं और घटाव को देखते हैं। तो घटाव में जिस प्रकार हमने जोड़ में किया था कि दशमलव के नीचे दशमलव लिखी थी, उसी प्रकार हमको भी इसमें दशमलव के नीचे दशमलव लिखनी है और बाद में घटा देना है। तो पहले क्या लिखा है, 87, दशमलव है 1 लिख देंगे। अब क्या है कि दशमलव के नीचे दशमलव आ जाएगी, और बाद में कितना दिया है 1, 3, 4 दिया है। पहले क्या दिया है 0 दिया है, तो 0 लिख देंगे। अब इसको हम घटा देंगे। अब देखिए दोस्तों, यहाँ पे क्या है कि ये 3 और 4 के ऊपर कुछ नहीं दिया, तो हम क्या करेंगे, 1 0 इसके ऊपर मान लेंगे और 1 0 इसके ऊपर मान लेंगे। जब कोई नहीं होता है तो हम 0 0 मान लेते हैं। अब देखिए घटाइए इसको, 10 में से 4 जाएगा तो 6 बचेगा, और अब 10 में से 4 जाएगा तो फिर से 6 बचेगा। 11 में से 2 जाएगा तो 9 बचेगा। दशमलव है तो नीचे दशमलव लिख देंगे। अभी हमने इसमें से 1 लिया था तो ये कितना बचा, 6 बचा, और 8 है तो 8 का 8 आ जाएगा। तो ये इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये समझ में आ गया हो घटाव करना। देखिए दोबारा समझाता हूँ। यहाँ पे ये 0 है, 0 में से 4 नहीं जाएगा तो हम क्या करेंगे, इसको 10 मान लेंगे। 10 में से 4 जाएगा तो 6 बचेगा, तो 1 इसमें पहुँचा दिया तो कितना बचा 9, और 9 में से 3 जाएगा तो 6 बचेगा। अब यहाँ पे कितना था 11, और 11 में से 1 हमने इसमें दे दिया था, ये बचा 10, और 10 में से 1 जाएगा तो 9 बचेगा। दशमलव के नीचे हमने दशमलव लगाई, हमने 1 यहाँ पे दे दिया था तो ये कितना बचा 6, तो 6 का 6 लिख देंगे, और 8 का 8, तो यही हमारा आंसर हो जाएगा। तो चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं और अब हम करते हैं गुणा। तो क्या करना है दोस्तों, आपको जो भी यहाँ पे दिया है उसको वैसा का वैसा लिख लेना है। यहाँ पे कितना दिया है 254 दिया है, और गुणा लिख लेना है 16। यहाँ पे दशमलव दिया है, यदि अभी इस पर ध्यान नहीं देना, दशमलव कितने अंक के बाद है, बाद में हम इस पर ध्यान देंगे, अभी तो डायरेक्ट गुणा कर देना है। तो चलिए इसका डायरेक्ट गुणा करते हैं। देखिए 6 चौको 24 का 4 आ जाएगा, हासिल आ जाएगी 2, 6 पंचा 30 और 2 32 की 2, हासिल आ जाएगी 3, 6 दूनी 12 और 3 15, ये 15 आ गए। गुणा लगाएंगे, इसका गुणा करेंगे, एक का किसी भी संख्या में गुणा करो तो वही आता है, तो इसका हो जाएगा 254। अब हम इसको जोड़ देंगे, 4 4 और 2 6, 5 और 5 10 की 0, हासिल आ जाएगी 1 2 3 4, ठीक है। तो अब हमको क्या करना है
कि अब हमको देखना है कि दशमलव कितने अंक की बात थी। अभी हमने डायरेक्ट गुणा कर दिया, अब हम इसमें दशमलव लगाएंगे। तो दशमलव कैसे लगाते हैं देखिएगा, यहाँ पे कितने अंक के बाद है, 1 अंक के बाद दशमलव है, यहाँ पे 2 अंक के बाद दशमलव है। टोटल कितने अंक हुआ है, ये हुआ है 1 2 3, यानी कि 3 अंक के बाद दशमलव है। तो यहाँ पे हम गिन लेंगे 1 2 3 और 3 अंक के बाद हम दशमलव लगा देंगे। तो यही इसका आंसर हो जाएगा। हमको क्या करना है कि सबसे पहले पूरी संख्या का डायरेक्ट गुणा कर देना है और जो बाद में दशमलव गिन लेना है कि कितने अंक के बाद है। यहाँ पे जो 3 अंक के बाद है, देखिए 1 2 3, तो हमने 3 अंक के बाद दशमलव लगा दी और ये हमारा आंसर हो गया। तो आई होप ये भी आपको अच्छे समझ में आया होगा। चलिए अब हम इसी प्रकार भाग देकर देखते हैं। यहाँ पे दिया है 75.42 में भाग देना है 3 से। तो जिस प्रकार हम नॉर्मल भाग देते हैं उसी प्रकार हम इसमें भी देंगे। तो 3 का भाग देंगे किसमें, 75 और 42। अभी हमको ये नहीं ध्यान देना कि दशमलव कितने अंक की बाद है। सबसे पहले नॉर्मल जिस तरह हम सभी में भाग देते हैं उसी प्रकार भाग दे लेना है। तो 3 दूना 6, 1 बचा, 1 में भाग नहीं जाएगा तो हम अगली संख्या उतारेंगे। तो हम उतारेंगे 5, 3 5 है 15, पूरा भाग चला गया, 0 बचा। अगली संख्या उतारेंगे, 3 एकम 3, कितना बचा, 1 बचा। अब हम दूसरी संख्या उतारेंगे, तो 3 चौको 12, तो ये भी पूरा चला गया, अब कुछ नहीं बचा। अब देखिए, अब हमको दशमलव लगानी है कि दशमलव कितने अंक के बाद है। तो यहाँ पे हम यहाँ से देखते हैं, अब देखिए 1 और 2 अंक के बाद दशमलव है, तो यहाँ आंसर में भी हम 2 अंक के बाद दशमलव लगा देंगे और यही हमारा आंसर हो जाएगा। इसका आंसर हो जाएगा 25.14। ठीक है ना। तो उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। यदि वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों के साथ शेयर अवश्य करें। और इसी तरह हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट कंटेंट के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।